दोस्तों सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम, जो आपका इस साल हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि क्लास 6th का है और सब्जेक्ट है साइंस जो इस साल आपका है ना हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए बेस्ट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों मैं इस पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की और इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, तो दोस्तों इसमें हम सोल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले MCQs है इसमें। तो इसमें आपके क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिख रखा है विच वन इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर का क्या होता है, डी ही होता है, इसमें करेक्ट है, ठीक है, डी ही होता है इसका, ठीक है। फिर पॉलिस्टर, ठीक है। द मटेरियल्स दैट डिजोल्व इन वाटर आर कोल्ड। तो ठीक है, जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूबल, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड। इसका आंसर है आपका क्रीपर्स, डी वाला। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तो रिफ्लेक्ट लाइट कौन करती है, आपका मिरर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लूम्स आर द मशीन्स यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर है गिनिंग, गिनिंग ही इसका सही आंसर है। फिर देख लेते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों हम। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो सबसे पहला है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून, एकदम सही है। फिर कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, ये भी एकदम सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मेटल्स आर डैश गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी एकदम सही है, ठीक है। नॉन मेटल होता है पुअर कंडक्टर, मेटल होता है गुड कंडक्टर, ध्यान रखना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स बिकम, और यहाँ पर आ जाएगा ओवरी, ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लाइस अराउंड द अम्ब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना न्यूमरा, ठीक है, न्यूमरा जो है वो इसका सही है आंसर, ठीक है। फिर आंसर इन वन वर्ड में देने, तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ कॉटन फाइबर टू मेक यार्न, ठीक है, इसका स्पिनिंग एकदम सही है। फिर नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, इसका आता है एटम, ठीक है, लिख लेना आप। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर। तो इसका आंसर है ट्रांसपिरेशन, क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ये ए और लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर नेक्स्ट बाउंसिंग ऑफ एंड चेंज इज डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इसको फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर चलो बता ही देते हैं। तो ये जो है ना, देखो मैं कर देता हूँ। देखो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मैं आपको ऐसे ओरली बोल रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लेना क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अभी मैं इसके आंसर की दिखा भी दूंगा, ठीक है। पिनहोल कैमरा वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल भी। देखो ये पेंसिल क्या ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही, इसलिए चलो मैं लिख देता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। रेक्टिलिनियर, देखो ये काम नहीं कर रही ना अच्छे से, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये देखो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इस पर काम करते हैं। डिफाइन सेरिकल्चर। देखो सेरिकल्चर क्या होती है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, सेरिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्पेस बिटवीन मोलिक्यूल्स इन एनी सब्सटेंस, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या होता है, रेटिंग इज द प्रोसेस
ऑफ सोकिंग फाइबरस प्लांट जैसे लाइक जूट और फ्लैक्स इन वाटर टू सेपरेट द फाइबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। तो जाइलम क्या होता है, देखो फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अब इसके क्वेश्चन, इसके आंसर की मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। मैंने वैसा अभी ओरली बोल के आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट फुल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ सारे, है ना। सेकेंड है डिफाइन शेडो एंड राइट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। और फिर नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स विथ एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ पिन होल कैमरा। फिर नेक्स्ट है वाई आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड। फिर नेक्स्ट है हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन शेडो एंड इमेज। फिर है राइट थ्री फंक्शंस ऑफ स्टेम। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज वेनिशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप ऑफ वेनिशन, जिसमें आता है पैरेलल वेनिशन और रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाई इज द यूज ऑफ जूट और कॉटन एंड कॉटन बैग एनकरेज दीज डेज। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टी को मटेरियल की। डायमंड इज ये लिख रखा ना, डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण हम कर पाते हैं इसको यूज, क्योंकि वहाँ पर ज्वेलरी की क्या होती है, हार्डनेस और बिलनेस बन जाती है, इसलिए हम उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों करते हैं हम, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गिलास वाला अभी दिखा देंगे, गिलास का विंडो पीस क्यों करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, यहाँ पे लिख रखा है बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, हाउ डज इट अकर, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिफरेंशिएट बिटवीन निटिंग एंड वीविंग, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट अबाउट कॉटन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और डिफाइन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल, मैटर एलिमेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल। और बी वाला दे रखा राइट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, कॉपर एंड गोल्ड। फिर ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। ठीक है, ये हमको बताना है। वैसे पोलन ग्रेन प्रेजेंट कहाँ होता है, एंथर में, ये लिख देंगे एंथर। ठीक है, और मेल पार्ट क्या होता है, इसका स्टेमेन होता है, और फीमेल पार्ट पिस्टिल होता है, वो भी हम देख लेंगे अभी आंसर की। तो हम आंसर की तरफ चलते दोस्तों, है ना, डायरेक्ट। तो देखो जो आपका है ना यहाँ पर पिन होल कैमरा, वो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो है ना, ये कर सकते हो पिन होल कैमरा का आंसर। फिर डिफाइन सेरिकल्चर, इंटरमोलिकुलर स्पेस। फिर अंडरस्टैंड बाय रेटिंग। फिर फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स, ये कर सकते हो। फिर है राइट फुल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये होता है 6CO2 प्लस का 6 यहाँ पर होता है आपका H2O। क्या होता है, H2O। और ये क्या दे देता है आपको, यहाँ पे दे देता है C6H12। देखो नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, O6 और प्लस साथ में क्या बनती है, 6O2। ठीक है, ये बनती है, ये रिएक्शन लिख देना आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफाइन शेडो। ठीक है, ये पेन क्या, आज पेन सही से चल नहीं रहा। ठीक है, तो डिफाइन शेडो, इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे, थर्ड वाले का आंसर यहाँ से लिख देंगे। आप वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, है ना, यहाँ से आप राइट डाउन कर लेना। इन सबों के आंसर ये रहे। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे आंसर ये रहे, आप देख सकते हो। फिर 7th के क्वेश्चनों के आंसर ये रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहे। ठीक है, इसका डायग्राम भी आपकी बुक में से बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम, तो डायग्राम आप बना देना, बुक में से बना सकते हो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, है ना। कुछ हिबिस्कस का पेड़ होगा ना, ऐसे हिबिस्कस का यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह से होता है, यहाँ पर ये इस तरह से यूँ होता है ना, ये जो फीमेल वाला पार्ट होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और वो बना देना, आपकी बुक से बन जाएगा, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों सैम्पल पेपर हमारे यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।